ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और लेट अस डिस्कस अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। देन we'll be discussing about the excellent career growth opportunities. Then we'll be discussing about the learning outcomes of this training program. Furthermore, we'll be discussing about the course content video previews. तो जो चैप्टर्स हम इस ट्रेनिंग में आपको कवर कराएंगे उन चैप्टर्स के डिटेल्ड प्रीव्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड कोर्स फैसिलिटेटर्स। Further, we'll be discussing about the exclusive features with LMS portal access, and we'll be discussing about the program schedule and fee investment with special offer. Do stay tuned till the end of this demonstration because we will be sharing a special offer for you all, which will create a big smile onto your face. All right, looking forward. So let us start with this introduction of financial modeling and analysis. वैसे तो हम हमारे पास यहाँ पे जो ऑडियंस है उनमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है और उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग में और अपनी कमांड को और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे जो फाइनेंशियल मॉडलिंग को अब सीखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास मिक्स वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि अभी हमारे सेशन में ज्वाइन कर रही है। तो फॉर द पर्पस ऑफ द क्लैरिटी हम पहले जानेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या और वो किन एलिमेंट्स पे बुनियाद रखती है। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस 4 एलिमेंट्स पे बुनियाद रखती है। सबसे पहले इसका आता है पैरामीटर्स, कि किन पैरामीटर्स पर फाइनेंशियल मॉडलिंग बनेगा। एंड देन फर्दर इसके ऊपर डिस्कस होता है कि कुछ डिसीजंस जो हमें उस फाइनेंशियल मॉडल के पैरामीटर्स के ऊपर बनाने होते हैं। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैलकुलेशंस। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि पैरामीटर्स और डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ कैलकुलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं और एक फाइनल आउटपुट बनता है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मॉडल। अब इधर जो है वो यहाँ पे आपसे डिस्कस करता चलूं कि पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा रिटेल का बिजनेस रन करते हैं जिसमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है। अब रॉ मटेरियल अगर आपके पास जो है वो इंपोर्ट होता है तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइसिंग है, वो ज़ाहिर है डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से फ्लक्चुएट करती है। तो आपको एक सर्टेन डिसीजन पर पहुंचना है कि मैं कितनी आउटपुट मंगवाऊं, इंपोर्ट करवाऊं, जिसकी बेसिस पर मुझे एक सर्टेन जीपी मार्जिन मिले या मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन एक हो। तो ये एक बिल्कुल सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जिसमें डिफरेंट बिजनेस के पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के ऊपर आपके कुछ डिसाइसिव पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको डिसाइड करके उनको एग्जामिन करना है और उनके ऊपर एक कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। और उस कैलकुलेशन के बाद डिफरेंट सिनेरियोस आ सकते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। तो जो सिनेरियो आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा उसकी फोरकास्टिंग करते हुए आप आउटपुट बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि उस फाइनेंशियल मॉडल को फिर आप डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो एनालाइज भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसमें एनालिसिस का पार्ट भी ऐड किया गया है जिसमें हम विजुअलाइजेशन पे खास तौर पे फोकस करते हैं। Now let us discuss about the excellent career growth opportunities once you complete the financial modeling and analysis training program. ये हमारे पास एक फोरकास्ट रिपोर्ट है जो कि 2020 से लेकर 2025 तक एक लेबर मार्केट एवोल्यूशन डिस्कस करती है और ये डिस्कस हुई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो डेटा एनालिसिस का जो जॉब है, स्किल है, ये नंबर 1 पर है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एजेंडा। तो हमें जो रिसर्च बताती है वो ये कि जो भी डेटा एनालिसिस के करियर में आगे बढ़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस की हो, चाहे वो कोई और डोमेन की हो, लेकिन पर्टिकुलरली जो फाइनेंस की है, क्योंकि उसमें आपको डेटा मैनेजमेंट भी करना आनी चाहिए, फिर आपको जो है वो बिजनेस एनालिसिस भी करना आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर स्किल हो इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग स्किल्स या बिजनेस एनालिसिस के स्किल्स हो, जो कि हम इस ट्रेनिंग में आपको कवर करा रहे हैं। तो इसमें से एक बात तो तय हो गई कि जो हमारे पास डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें अगर चाहे कितने भी जो है वो इकोनॉमिकली हम अनसर्टेन हालात से गुजरें, चाहे इकोनॉमिकली कितनी स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी ये जो प्रोफेशन है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, ये स्टेबल प्रोफेशन है क्योंकि इसमें हर जगह पे ग्रोथ आपको मिलेगी। क्योंकि जितना बिजनेस अनसर्टन होता है उतना ही उनको एक फाइनेंस की एक टीम चाहिए होती है अच्छी, जो कि उनको उस अनसर्टेनिटी से निकाले।
इसलिए फाइनेंस का जो है वो प्रोफेशन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, और उसमें भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक और भी ज्यादा अहम हो जाती है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट visually effective dashboards through Power Query. Further, we'll be discussing about how to analyze the dashboards through business insights. तो यहाँ पे एक पूरी एक कंप्लीट स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ के पहले आप कंस्ट्रक्शन सीखेंगे ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स की, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं थ्रू वेरियस फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स। और ये फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स कोई ऑर्डिनरी फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स नहीं है, ये वो फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पर हैं, और इसमें जो है वो काफी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो हम आपको वो एक्सपर्टीज इसमें कवर कराएंगे ट्रेनिंग में कि कैसे आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए आप जो है वो एक रॉबस्ट फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स भी बनाना आपको सिखाएंगे, ताकि आप एक पिक्चर में सारी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें। इसके साथ साथ हम जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहां पे डिफरेंट वेरिएबल्स का इंपैक्ट देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये सिनेरियो हुआ तो उसमें क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस होगी, अगर सिनेरियो बी हुआ तो उसमें क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस होगी। तो वो जो डिफरेंट इंपैक्ट होता है ऑफ वेरिएबल्स, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद पावर ऑफ विजुअल, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल्स नॉर्मली जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन उन कैलकुलेशंस को कैसे विजुअली अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है। उस आर्ट को और उस टेक्निक को हमें सीखना होता है और उसको फिर अप्लाई करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें टाइम सेविंग टेक्निक सीखनी होती है, ताकि हम अपनी रिपोर्टिंग का टाइम भी रिड्यूस कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारा रिपोर्टिंग का टाइम डबल हो जाए। यहां पे हम आपको इस ट्रेनिंग में वो टेक्निक्स कवर कराएंगे जो कि जो काम आपका पहले 4 आवर्स में होता था या मे बी 5 आवर्स में होता था, वो अब आपका 1 आवर में हो सके। और वो कैसे होगा? थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड फॉर्मूलाज, जो कि हम आगे चल के आपको जो हमारे चैप्टर प्रीव्यूज है उसमें आपको दिखाएंगे भी सही। और फिर उसमें आप जब एक्चुअली महसूस करेंगे कि आप जो है वो कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूलाज है जो हम आपको आगे चल के कवर कराएंगे इस ट्रेनिंग में। इसके साथ साथ रिसोर्स अलॉटमेंट एंड रिलायबल हो जाती है और बहुत ज्यादा इजियर हो जाती है, बिकॉज आपके पास सारी स्टैटिस्टिक्स एक पैनल पर अवेलेबल हैं। तो उस पैनल पे अवेलेबल होने के बाद आप उस अलॉटमेंट कर सकते हैं थ्रू रिलायबल एंड मींस, बिकॉज आपका सारा डेटा एक डैशबोर्ड में अवेलेबल है। तो आप कोई भी उस डेटा को एलोकेट करना चाहते हैं किसी एक सेक्शन में, तो इजीली आप एलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि सारी डेटा एक स्क्रीन पर अवेलेबल होती है। और अभी शायद ये चीजें आपको थोड़ा सा अभी क्लियर ना हो रही हो, लेकिन आगे चल के जब हम चैप्टर कोर्स के प्रीव्यूज आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस टोटल हमारे 8 चैप्टर्स हैं जो हम इस ट्रेनिंग में कवर कराएंगे आपको। और इसके साथ साथ कुछ बोनस चैप्टर्स भी हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस ट्रेनिंग। और इस हर एक चैप्टर का एक अलग से प्रीव्यू है। नॉर्मली ये होता है कि डेमोज में आपको बस उस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू एक सरसरी दे दिया जाता है, लेकिन उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाया जाता। हम आज आपको हर चैप्टर की डिटेल्ड प्रीव्यू प्रोवाइड करेंगे और डिटेल्ड आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी ट्रेनिंग में क्लैरिटी से एक डिसीजन ले सके कि कैसे आपको ये ट्रेनिंग फायदा देगी और कैसे आप अपनी कंपनी में प्रैक्टिकली इस ट्रेनिंग को अप्लाई करके आगे अपनी कंपनी को भी फायदा दे सकते हैं और अपने करियर को भी फायदा दे सकते हैं। तो इसके जो चैप्टर्स हैं, बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस, फिर इसमें है अकाउंटिंग मॉडल एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस, यहाँ पे ऑटोमेशन आ जाती है, मैक्रोस में ऑटोमेशन को कवर करते हैं। फिर पावर डैशबोर्ड्स, जिसमें पावर क्यूरी एंड पावर पिवट्स को कवर करते हैं कि पावर क्यूरी और पावर पिवट को यूज करते हुए आप कैसे पावरफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस को कवर कराया जाता है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स को कवर कराया जाता है, और इसके साथ साथ डायनेमिक पावर क्यूरी एंड बजट फोरकास्टिंग को भी कवर कराया जाता है इन डिटेल। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन है और एक
एक इंडिविजुअल जो कि फाइनेंस के प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के प्रोफेशन में इन स्किल्स की और इन टेक्निक्स की उसको जरूरत पड़नी है, चाहे उसकी चॉइस हो या चॉइस उसकी ना हो, क्योंकि वो किसी न किसी एक स्टेज पर तो इन लेवल पे टच बेस करेगा। हाँ, टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है, मे बी वो शायद पहले 2-3 सालों में ना करे, मे बी वो 3 साल के बाद करे, बट हमारे पास माशाल्लाह जो भी पार्टिसिपेंट्स आए उन्होंने ये हमें तस्दीक से बोला है कि सर ये आपकी जो आउटलाइन है, चाहे हम 15 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, ये आउटलाइन में हमने वो चीजें सीखी हैं जो कि हमने अपने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में भी नहीं सीखी। इतनी नई चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, और वो इंशाल्लाह ताला हम आपको इस ट्रेनिंग के जो आपको डिटेल रिव्यूज देंगे उसमें आपको इसमें मजीद और भी एविडेंस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ साथ मैं वेलकम करता हूं तनवीर बख्श साहब को, जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे और इस ट्रेनिंग में आपको डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। So with a very warm welcome, now may I please request Tanveer Baksh to please continue this session and provide detailed chapter previews of this training. Thank you so much. Thank you. Over to you. Thank you, Farhan. And thank you everyone for coming and joining us here today. Before we start the discussion about the course outline, I would like to brief some history about myself. Because I'm sure you should know about your trainer skills, your trainer expertise, what your trainer has done in the past. तो स्टार्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स आउटलाइन को। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कोर्स के, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आफ्टर दैट इज डन द फ्लोर विल बी ओपन फॉर यू फॉर डिस्कशन। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, और वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। आई एम तनवीर बख्श, योर ट्रेनर फॉर दिस कोर्स फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस, एंड by profession I'm working as a GM Finance at Digital Group of Companies. And as for my educational background is concerned, basically I am commerce graduate, and I hold master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिया हैं, such as DCS, TIT, Comprise Accounting, Accounting and Finance, और इसके साथ साथ different financial modeling programs में enrollment भी रही है। इसके साथ साथ मैं अपने प्रोफेशनल करियर का जो स्टार्ट लिया, I started my work from stock exchange as an assistant research analyst in 2005, और स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट जो हमारे इक्विटी मार्केट रिलेटेड प्लेटफॉर्म थे, जिसमें इसके अंदर हमें सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को सीखना था। उसके बाद जो हमारे हाई नेटवर्क क्लाइंट्स थे उसके लिए हमें डिफरेंट प्रपोजल्स बनाने थे, और उसके बाद फाइनली रिसर्च, और रिसर्च के अंदर भी इक्विटी रिसर्च स्पेसिफिक, उस पर काफ़ी वर्किंग की। और फाइनली इन 2008 I moved to Commodity Exchange. Currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange. और ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिफरेंट कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, और इसके साथ साथ लोकल प्रोडक्ट्स में शुगर, राइस, प्लीज हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी उसको डेवलप करना था, जो टास्क था। एंड इन 2012 I moved to Diana Islamic Financial Services. Diana Islamic Financial Services अगेन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट मेंबर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, और वहां पर हमारे दो टास्क थे जो एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया। वो दो पर्सपेक्टिव थे, एक तो शरिया कंप्लाइंट, जो इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स थे वो बेस कर रहे थे शरिया कंप्लाइंट पे, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना था। तो एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर इन 2012 मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद in 2013 I was appointed as a GM Finance at Tissue Group of Companies. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स जानते हैं और अगर आपको उन स्किल्स पर कमांड है, तो आप डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का और डिफरेंट जो हमारे बिजनेस थे, उसको लाइव स्ट्रीम में हम किस तरह से विजुअलाइज करें, उसको रिजॉल्व किया। और since 2013 to till date I have been engaged and managing different financial activities for this firm, for this group. ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एजेंडा है, हमें कोर्स आउटलाइन को डिटेल में डिस्कस करना है, और स्टार्ट टू एंड आप रियलाइज करेंगे, एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज्ड
क्योंकि इतना कंटेंट हमने किस तरह से कवर करना है उस टाइमलाइन पर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर से। और जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एनालिसिस। और इस चैप्टर में हमें क्या कवर करना है, हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक फंक्शन से, एडवांस फंक्शन को हम कवर करेंगे, डाटा टूल्स क्या होते हैं, और अगेन हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन एक सिंपल सा मॉडल होगा, टाइमलाइन प्रोजेक्ट का मॉडल हम डिस्कस करेंगे, कुछ कंडीशंस और डायनेमिक रिपोर्ट्स को हमें कवर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कैसे होगा कि हमें जस्ट स्प्रेडशीट के एसेंशियल्स को बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास बेसिक्स हैं उससे कवर करना है, स्क्रैच से कवर करना है, कुछ फंक्शंस और कैलकुलेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स को, हम इसको कनेक्ट करेंगे, डाटा टूल्स क्या होते हैं उसको भी कवर करेंगे स्टार्ट में। और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन में एक हमारे पास अवेलेबल डाटा सेट होगा और उस डाटा सेट में एक टाइमलाइन गिवन होगा, राइट। इस टाइमलाइन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है चार्ट्स में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होगा स्टार्ट में, और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर हमें देखनी है। तो टाइमलाइन प्रोजेक्ट में एक हमारे पास प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में हमें डिफरेंट टास्क गिवन है, डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है, और उनका स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट गिवन है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर और कितना रिमेनिंग है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर जस्ट हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इस डेटा सेट को, तो हम क्विकली एक चार्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इस चार्ट में हम विजुलाइज कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये अगर एनालाइज करना है कि डे वन पर क्या प्रॉब्लम्स थे, डे वन पर हमारी एफिशिएंसी क्या थी, और किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी क्या थी, उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, तो हम इस चार्ट को डायनेमिक कर सकते हैं। डे वन से डे लास्ट तक हम इवेल्युएट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, एफिशिएंसीज को, और उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं डे वाइज परफॉर्मेंसेस पर। क्विकली हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि हम किस तरह से डे वाइज परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमें वेरी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस। इसके अंदर एक हमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर डिजाइन करना है और डायनेमिक एमोटाइजेशन टेबल से लिंक करना है। गोल सीक एंड सॉल्वर किस तरह से अप्लाई होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, और उसके बाद हम लिंक करेंगे इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, जो थ्री फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उन तीनों का हमें लिंक करना है। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी कवर करना है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर पीएमटी के फंक्शन से हमें लिंक करना है। उसके बाद हम इसको सिंपल एमोटाइजेशन टेबल से लिंक कर सकेंगे, और डिफरेंट इनपुट्स को चेंज करेंगे तो क्विकली डायनेमिक एमोटाइजेशन टेबल है तो क्विकली वो अपडेट होगा, राइट। इसके बाद हम सॉल्वर के डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। अगेन हमें डिफरेंट इनपुट्स को लिंक करना है एक डाटा टेबल से। डाटा टेबल क्या होता है, किस तरह से हम डिफरेंट सेंसिटिविटी को एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल होगा इनकम स्टेटमेंट। एग्जांपल में हमें कवर करना है कि हम किस तरह से डिफरेंट जो एफिशिएंसीज हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर एंड डाटा टेबल। उसके बाद हमें कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस को हमें इंक्लूड करना है, कवर करना है। बहुत सिंपल डेटा सेट से हमें लिंक करना है और स्नैरियोज में उसको कन्वर्ट करना है। सेकेंड चैप्टर के बाद हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है वो बहुत डायनेमिक चैप्टर है, अकाउंटिंग मॉडल एंड डाटा। इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करने हैं और उन कैलकुलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होगा वो एक डैशबोर्ड क्रिएट करना, और डैशबोर्ड एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर हम तमाम डाटा सेट को लिंक करेंगे समरीज में एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे चार्ट्स में। तो फर्स्ट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है और उसके बाद हम लिंक कर सकेंगे डिफरेंट समरीज को। समरीज में टॉप 5 बैलेंसेस क्या हैं, टॉप 5 रिसीवर्स, पेबल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, डिफरेंट रेशियोज को हम कवर करेंगे। पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, और प्रॉफिटेबल आइटम्स कौन से हैं, टॉप 5 इन्वेंट्री स्टॉक कौन से हैं। तो इन सबको हम हाईलाइट कर सकते हैं एक डैशबोर्ड में, और ये पार्शियल डायनेमिक डैशबोर्ड कहलाता है। और इसके बाद अगेन हमें जो आगे हमारे चैप्टर्स हैं उसमें
डायनेमिक डैशबोर्ड्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमें डेटा सेट से लिंक करना है और डिफरेंट डेटा सेट्स को ट्रांसफॉर्म करना है एक ट्रायल बैलेंस में, समरीज में, एंड देन फाइनली जो उसका आउटपुट है डैशबोर्ड। मेच्योरिटी स्टेटमेंट्स इसमें कवर होगा, डेटा डेटा एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से हम उसको कवर करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कैश फ्लोज पर, उसको भी हमें इस चैप्टर में करना है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को लिंक करेंगे लास्ट में। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे थर्ड चैप्टर के, ऑल राइट। एंड देन हमारे पास फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल डैशबोर्ड। फाइनेंशियल डैशबोर्ड स्टार्ट होगा पिवट टेबल से, ठीक है। और लास्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया वो पार्शियल डायनेमिक डैशबोर्ड है। ये कंप्लीटली डायनेमिक डैशबोर्ड्स होंगे जिसके अंदर हमें पिवट टेबल्स को कवर करना है, स्लाइसेस क्या होते हैं, और टेबल क्या होगा, टेबल एंड पिवट टेबल इन दोनों में क्या फर्क है, कॉम्बो चार्ट को कैसे आप लिंक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हमें कुछ समरीज रिक्वायर्ड है, कुछ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। उन कैलकुलेशंस को क्विकली ट्रांसफॉर्म करना है एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन को विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें एक डैशबोर्ड बनाना है जो बेस करेगा टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करना है, कॉम्बो चार्ट को यूज करना है। और थर्ड एग्जाम्पल में हम 3D मैप को कवर करेंगे। 3D मैप के अंदर हम लोकेशन वाइज टारगेट्स कर सकते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हैं, डिफरेंट मैप के ऊपर हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स के प्रॉफिट, डिफरेंट रीजन्स के जो एक्चुअली रेवेन्यूज हैं वो क्या है, ठीक है। हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। और ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स के टॉपिक में जो लास्ट में 3D चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हैव अ सीट। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है मैक्रोस का, डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। इसके अंदर हम अपने जो हमारे मॉडल्स हैं उसको हमें ऑटोमेट करना है। तो इसके लिए हमें जो मैक्रोस रिक्वायर्ड होंगे, मैक्रोस क्या हैं, किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर मैक्रो को अप्लाई करेंगे। हमें मैक्रो को सिक्योरिटी के लिए यूज करना है, डेटाबेस सिक्योर करना है, तो इसके लिए हम मैक्रो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ कंडीशन एंड चेक्स भी लगा सकते हैं मैक्रोस में। अगर हम डिफरेंट एक्सेस देना चाहते हैं, डिफरेंट राइट्स असाइन करना चाहते हैं, उसमें भी हम मैक्रो का यूज करेंगे। और इसमें हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स कवर होंगे, किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने इनपुट्स को, एंड देन फाइनली हमें आउटपुट्स को ऑटोमेट करना है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। रिकॉर्ड्स को बल्क पोस्टिंग करनी है तो वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट डेटा बेसिस से अपने रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं, और इस फेच के प्रोसेस में हम मैक्रो को यूज करेंगे और फेच करेंगे अपडेट अकाउंट्स, अपडेट इनवॉइसेस। हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज रिपोर्ट। ऑलराइट, इस चैप्टर के बाद हमें डिस्कस करना है पावर क्वेरी एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन। पावर क्वेरी क्या होती है, हमें सबसे पहले पावर क्वेरी में डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स को समझना है। इसमें डायनेमिक कनेक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, डायनेमिक कनेक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से पावर क्वेरी रिजॉल्व कर सकती है आपकी प्रॉब्लम्स को। डायनेमिक पावर क्वेरी हम डिस्कस करेंगे। इसमें डायनेमिक कनेक्शंस में सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर मल्टीपल यूजर्स हैं और उससे हमें इनपुट्स को गैदर करना है तो हम किस तरह से गैदर कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उन एक्सटर्नल लिंक्स के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लिंक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स को। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एक्सटर्नल वर्कबुक्स को और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है हमारे पास पावर क्वेरी है। पावर क्वेरी को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डाटा क्लीनिंग क्या होता है और डाटा रेक्टिफिकेशन क्या होता है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा पावर डैशबोर्ड्स। पावर डैशबोर्ड्स में हमें एक फोल्डर से डाटा गैदर करना है, डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को गैदर कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हमें डायमेंशन टेबल्स होंगे, रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं। ये क्या होगा, किस तरह से हम डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स विद डायमेंशन टेबल्स रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। और डिफरेंट समरीज क्रिएट करनी है, डाटा मॉडल क्या होता है। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। और अगर हम इस डैशबोर्ड को देखें तो इसमें मल्टी ईयर टाइमलाइन गिवन है, ठीक है।
मल्टी ईयर्स यानी कि 2015 से 2019 तक का एक टाइमलाइन है। और इसके अंदर जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, टॉप 5 डीलर्स कौन से हैं, टॉप 5 ब्रांचेस कौन सी हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। और इसमें हमारे पास अभी यहाँ पर ब्रांचेस शो हो रहे हैं, 4 ब्रांचेस शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो फोल्डर में 4 ब्रांचेस का डाटा अवेलेबल है, 4 डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर हम इस फोल्डर के अंदर कराची, सेल्स कराची का डाटा भी कॉपी करते हैं, डेट्स इट। और इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा कि तमाम कनेक्शंस जो हैं वो कराची के भी स्टैब्लिश हो जाएंगे और वो आपको इस डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होगा। जस्ट हमने क्या किया, कराची की फाइल को उस फोल्डर में प्लेस कर दिया, डेट्स इट। कोई कनेक्शन नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, उस टाइम लाइन पर वो पूरा रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। डिफरेंट चार्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट समरीज हैं, और इन समरीज को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। 3D चार्ट्स हैं, सिंपल चार्ट्स हैं, कंपैरिजंस हैं, उन कंपैरिजंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डाटा मॉडल क्या होता है और किस तरह से हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो पावर डैशबोर्ड, हम अपने फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पावर डैशबोर्ड्स में। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा बजट फोरकास्टिंग का। बजट एक्चुअल वर्सेस बजट कंपैरिजंस क्या है, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम बजट फोरकास्ट कर सकते हैं। पहले हम लास्ट ईयर्स का जो वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल और बजटेड उसमें क्या डिफरेंस है, वेरिएंसेस क्या हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल बेस करेगा मंथली टाइमलाइन पर, और हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक्चुअल वर्सेस प्लान जो वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करेंगे। और ये डायनेमिक होगा कि अगर हम कंपैरिजन देखना चाहें डिफरेंट लाइन आइटम्स का, इंडिविजुअल आइटम्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ हम मल्टी ईयर्स कंपैरिजंस कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ हमें चार्ट्स को कनेक्ट करना है, चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स होंगे, और हमें इन चार्ट्स को ऑप्टिमाइज करना है, हमें चार्ट ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना है। और हमारे पास जो फोरकास्ट होगा उसमें सीजनैलिटी फोरकास्ट क्या होता है और लीनियर फोरकास्ट क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे बिजनेस में डिफरेंट सीजन्स हैं और सीजनल बिजनेस है तो हम उसको सीजनैलिटी फोरकास्ट से कवर कर सकते हैं। और अगर लीनियर फोरकास्ट, इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बजट फोरकास्टिंग में हमें अपने बजट, अपने रिसोर्सेज को एक्चुअली प्रॉपरली एलोकेट करना है और फोरकास्ट करना है। लास्ट टॉपिक है बजट फोरकास्टिंग का, ये हमारा जो लाइव सेशंस हैं इसमें कवर होगा। इसके बाद आपके पास कुछ बोनस चैप्टर्स भी हैं जो हमने बोनस चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन ये बोनस चैप्टर्स जो हैं एक्चुअली रिकॉर्डेड हैं। और बोनस चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो होगा लोकेशन टारगेट्स। ये रिकॉर्डेड है और इसके अंदर हमें डिस्कस करना है, डिफरेंट चार्ट्स होंगे, स्कैटर चार्ट्स क्या होते हैं, बबल चार्ट्स क्या होते हैं, और सिंपल मैप लोकेशंस को अगर हाईलाइट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और डिफरेंट डेटाबेसेस को हम कवर कर सकते हैं। सिंपली हमें लिंक करना है डेटाबेसेस को, कुछ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस अप्लाई करना है, और जो हमारे चार्ट्स हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होने चाहिए, इसको इंश्योर करना है। तो सेकंड जो हमारे पास बोनस चैप्टर है ये भी रिकॉर्डेड है, इन्वेंट्री मॉडल। अगर आपका रिटेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस में हमें इन्वेंट्री इनवर्ड्स आउटवर्ड्स को प्लान करेंगे, हमारा स्टॉक कितना है, किस लोकेशन पर है, यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस शो हो रहे हैं, राइट। डिफरेंट लोकेशंस पर हमारा स्टॉक है, उस लोकेशंस से हम किस तरह से डिस्पैचेस करेंगे, सिंपल सा एक हमें कंडीशंस लगानी है, उस कंडीशन के बाद हम उसको लिंक कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ सिंपल से सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका डिस्पैच प्रोग्राम है वो लिंक हो जाता है। इस डिस्पैच प्रोग्राम को, एक डायनेमिक डिस्पैच प्रोग्राम को आप डिजाइन कर सकते हैं। हमारा इन्वेंट्री मॉडल का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें ये कवर होगा। एंड थर्ड जो हमारे पास बोनस चैप्टर होगा वो होगा इंटरव्यू मॉडल। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें एक इंटरव्यू लेना है और
हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और उसके डिफरेंट आंसर्स होंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर को लाइन अप करते हैं एक डेटाबेस में, तो आपके पास चॉइसेस होंगे कि हम एक क्वेश्चन रेज करें और उसके 4 मल्टीपल क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करें, और अगर करेक्ट है तो आंसर करेक्ट शो करे, रॉन्ग आंसर है तो रॉन्ग आंसर शो करे, और करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब भी करे। तो एक्चुअली इस मॉडल में हम डिफरेंट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पिक्चर लुकअप है। क्वेश्चंस के साथ उसका पिक्चर भी शो होना चाहिए, और रैंडमली ये पिक करेगा डिफरेंट क्वेश्चंस को। डेटाबेस से कनेक्ट है, और उस डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स भी हैं। थर्ड बोनस चैप्टर हमने डिस्कस किया। इसके बाद मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर फरहान काजी को, जो आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे जो हमारा आगे का एजेंडा है। थैंक यू सो मच। ओके प्लीज। थैंक यू। Okay, all right. So I hope so far you've really gained the knowledge and in terms of gained new horizons of what are the possibilities of financial modeling and analysis once you learn. And I'm pretty sure कि आपको कुछ नई चीजें इसमें नजर आई होंगी। क्या ख्याल है आपका? कुछ नई चीजें नजर आई हैं? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कुछ नई चीजें नजर आई हैं आपको इसमें? व्हाट्स योर फीडबैक सो फार? आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार है। जी वाम सलाम। यस, ऑब्वियसली मैंने जो इसमें चीज़ें देखी हैं और जो डिस्क्राइब की हैं तनवीर साहब ने, जी वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। इससे पहले मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा था या इस पर्सपेक्टिव से एक्सेल को नहीं समझा था। तो आई वुड लव टू बी इनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम एज सुन एज पॉसिबल। जज़ाकल्लाह, that is so encouraging to know and आप की आवाज से मुझे ऑलरेडी महसूस हो रहा है कि आप कितने ज्यादा ऑलरेडी एक्साइटेड हैं टू गेट इनरोलमेंट इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट एक बात का यकीन जानिए कि जितने भी आप एक्साइटेड हैं, मिसाल के तौर पे आप 200% एक्साइटेड हैं, तो हम उसमें 2x मल्टीप्लाई कर दें, हम 400 टाइम्स एक्साइटेड हैं आपको वेलकम करने के लिए और अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने में। तो वी वुड रियली लाइक टू वेलकम यू ऑल। थैंक यू। अच्छा, इसके थैंक साथ यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू फर्दर शेयर एनी फीडबैक? एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू वॉलंटियर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? जी रेहान अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। जी सर मैं 8 ईयर्स से ट्रेजरी के अंदर हूँ और ओवरऑल 15 ईयर का मेरा अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। बट जो आपने अभी ये लुक्रेटिव चीजें दिखाई हैं, इट्स रियली अमेजिंग। एंड और जो आप लोग माशाल्लाह जिस तरह से डेमो दे रहे हैं, आई होप इंशाल्लाह ताला के इसमें काम करने में बहुत ही मजा आएगा। और जो हम मेरा ट्रेजरी का ही काम है, आरपीएस, मार्कअप, ईयरली प्लान्स, बजट, उसमें तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर मेरे 4 स्टार लगा देगी। जज़ाकल्लाह। और थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच रेहान अली साहब फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। एंड जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल्स 8 इयर्स वाले भी आए हैं एक्सपीरियंस के, बट बिलीव यू मी हमारे पास यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लेवल के भी प्रोफेशनल्स आए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी, या इस तरीके की जो और हमारी जो बैंकिंग एंड फाइनेंस की इंडस्ट्री है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट ज्यादातर वहां पे चलता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, लेकिन इंडस्ट्री में भी जो काम कर रहे हैं लाइक रिटेल सेक्टर में फाइनेंस मैनेजर्स, लाइक अभी हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के, ईबीएम के हैं, फाइनेंस फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। तो इस लेवल के जो आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, इन सबका ये एक्सपीरियंसेस ही हैं कि सर हम ऑलरेडी अपनी पोजीशंस में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं और हमने काफी काम किया हुआ है और माशाल्लाह ज़ाहिर है उनका एक तजुर्बा है, तभी वो उस लेवल पर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इस ट्रेनिंग के फीडबैक के बारे में जब वो देते हैं तो ये कहते हैं कि सर ये कुछ नई चीज है और ये कुछ ऐसी चीज है जो कि ऑब्वियसली मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है उसमें मेरे पास भी ये वैल्यू एडिशन हो रही है। और यही फीडबैक हमें फिर स्टूडेंट से भी मिलता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइन करते हैं उनके लिए तो ये वैसे ही एक नई दुनिया है, तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा एक इजाफा हो जाता है। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि हर लेवल के जो प्रोफेशनल है बस उसका ताल्लुक फाइनेंस से होना चाहिए, तो वो हर स्टेज पर उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और उसके अस्सलाम वालेकुम लिए सर। एडिशन करती है। जी जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है सर? ठीक हो, खैरियत से हो?
सर आपकी मैं पहले भी एक इंटरव्यू देख चुका हूँ, और सेकेंडली ये सर, इसमें एक चीज मुझे पूछे, मैं खुद फाइनेंस से रिलेटेड काम करता हूँ जी कि हम, फॉर एग्जांपल, हमें अगर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी तो उसके लिए हम किसी डेटा पे काम करेंगे, या जो आपने अभी मतलब शीट में दिखाया है उसी के थ्रू हम काम करेंगे? ओके। तो आपका सवाल ये है कि जो फाइनेंस का डेटा होगा हम उस पे काम करेंगे या फिर आपने जो शीट्स प्रोवाइड की हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, राइट? इज दैट द राइट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है जी जो आप पूछना चाह रहे हैं? जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, उस ऑफिस में हमारे पास तो मल्टीपल साइड पे, जैसे बुक कीपिंग के पास अलग होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट जो एंट्रीज मारते हैं वो अलग बंदा होते हैं, तो ये सारे हम इसको मतलब किस तरीके से एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का वो, एक्चुअली फॉरगेट करूँ क्या नाम उसको ले रहे। जी जी, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। जी जी, आई थिंक इट वुड बी बेटर कि इसमें तनवीर बख्श आपको सही तरह जवाब दे सकेंगे। बेसिकली इनका सवाल ये है कि मैं तो ऑब्वियसली जो है वो बुक कीपिंग के डिपार्टमेंट से हूँ या क्या, तो बुक कीपिंग के डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक मुझे कैसे हेल्प कर सकती है? बिल्कुल जी बिल्कुल हेल्प करेगी। और रीजन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मतलब जिस ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट में 5 से 6 लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम किसी डेटा पे भी स्टार्टिंग से काम करेंगे, मतलब किसी फर्म का डेटा आप हमारे साथ शेयर करेंगे, उस पर वर्क करेंगे? जी, इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मॉड्यूल जो फंडामेंटल का जो मॉड्यूल है, इसके अंदर आप तमाम स्किल्स को सीख रहे होते हैं। जो स्किल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उन तमाम स्किल्स में जो डाटा होगा वो एग्जाम्पल डाटा होगा, लेकिन इसमें दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हम कंपनी का एक्चुअल डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कंपनी के एक्चुअल डाटा जो एक्चुअली हम स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज का डाटा है, उसको हम लिंक कर सकते हैं क्विकली। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डाटा है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर वैल्यू एडिशन कर देता हूं कि प्राइमरीली इसमें देखिए डेटा हम अपना ही शेयर करेंगे आपको सिखाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। इसमें जो भी फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स बन रहे होंगे या जो भी पावर क्वेरी मैक्रोज जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उसमें फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग हम अपना डेटा आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हम अपने डेटा पे आपको सिखाएंगे। लेकिन इन द मीनवाइल अगर आपके पास वो डेटा है जिसके ऊपर आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपनी डेटा पे अगर उसको सीखना चाहते हैं, तो आप अपना डेटा हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उसके ऊपर भी आपको सिखा देंगे। मतलब एज अ साइड लाइन वी कैन हेल्प यू एंड गाइड यू। करेंगे आप ही, बिकॉज आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम आपको आपके अपने डेटा पे भी ये टेक्निक्स अप्लाई करना सिखा देंगे। दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। सो प्राइमरीली डेटा हमारी होगी, क्योंकि जाहिर है हमने जो वो मॉडल्स बनाए उनके ऊपर बैकअप में जो डेटा है वो सारी हमने डिजाइन की हुई है ताकि हम आपको सिखा सकें। बट इसके साथ साथ एज आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपके पास अगर अपना डेटा और उसके ऊपर आप एक मीनिंगफुल एनालिसिस करना चाहते हैं और आप उसको एक पर्सपेक्टिव में लेकर आना चाहते हैं और इस ट्रेनिंग के मॉडल्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल आपको उसमें गाइड कर देंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली एक्चुअली ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और जिस तरह आप गाइड कर रहे थे जी तो बिल्कुल। लेकिन मैं उन पर्पस के हवाले से, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट पे ओवर वर्क करते हैं, जी और उसके बाद वो लेजर या मैक्सिमम वो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस तरह नॉर्मल एक छोटी सी कंपनी में होती है। जी जी। वो बंदा मतलब फोरकास्टिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, और वो डेटा किस तरीके से डायरेक्टर को पुट करेंगे, उसका एक जनरल क्वेश्चन बस मुझे, कि बिल्कुल। मतलब वो बेसिक से देखिए इस पे जो है ना बुनियादी तौर पे हम जो है वो आपको टेक्निक्स कवर कराएंगे। अब आप उन टेक्निक्स को, मे बी हम आपको 100 टेक्निक्स कवर कराएंगे, शायद आपके लिए उसमें से रेलेवेंट सिर्फ 50% टेक्निक्स हो, शायद रिमेनिंग 50% एज अ आपकी डोमेन में शायद ना हो वो रेलेवेंट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो 50% भी तो सीखेंगे। बात तो ये है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अल्टीमेटली ये तो चलो मान लिया जा रहा है, हर इंडिविजुअल का अपना एक बैकग्राउंड होता है, वो अपने तरीके से अप्लाई करता है, और ये जरूरी नहीं है कि 100% हर एक इंडिविजुअल के लिए रेलेवेंट हो। तो अगर 50 या 60% भी होगा तो कम से कम हमारी इन्वेस्टमेंट तो जो हमने सीखा उनमें, और बाकी जो 50 अभी या 40 या 50% अभी काम नहीं आ रहा,
ये अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कहीं ना कहीं फ्यूचर स्टेज में तो रेलेवेंट होगा, राइट? तो वो मतलब इट्स समथिंग लाइक समथिंग टू कवर इन प्रेजेंट एंड समथिंग टू कवर इन फ्यूचर एज वेल, ताकि फ्यूचर में अगर कभी उसकी नीड है तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा प्रिपेयर होंगे उस चीज के लिए, हाँ यार मैंने ये देखा हुआ है मॉडल का काम या एनालिसिस किया हुआ है, इसको मैं मजीद कर सकता हूँ। फिर जाहिर है उस वक्त आपको रिवीजन की जरूर पड़ेगी, लेकिन ये कि एटलीस्ट आपके माइंड में वो नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। बिकॉज इसमें हमने बहुत सारे ऐसे मॉडल्स कवर किए हैं जो कि डे टू डे बुक कीपर, जैसे बजटिंग है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल है, ठीक है ना, उसमें ट्रायल बैलेंस रिकंसिलिएशन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, P&L है, अकाउंटिंग मॉडल आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा, आपके लिए फाइनेंशियल डैशबोर्ड रेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए किसी हद तक। मैं यकीन देता हूं इंशाल्लाह ताला आप इनरोल हो, पावर क्यूरी और पावर पिवट आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट होगा। अभी शायद आपका माइंड नहीं खुला हुआ होगा क्योंकि आपने वो चीज देखी नहीं है, लेकिन पावर क्यूरी पावर पिवट को जब आप सीखेंगे, आप आके वॉक इन करके मुझे कहेंगे हाँ सर ये तो वाकई मेरा मसला था, मैं इसको अप्लाई अब करना सीख गया हूं और अब मैं अप्लाई करूंगा। बिकॉज पावर क्यूरी पावर पिवट एक इतनी बेहतरीन टेक्निक है जिसमें आप सारी डेटा को गैदर करके एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और फिर ETL का प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL का प्रोसेस अप्लाई करते हुए आप अपनी इवन बेसिक अगर अकाउंटिंग भी करें, कहीं से तो डेटा आता है ना, उन डेटा को आप पावर क्यूरी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वो टेक्निक हम इसमें कवर कराएंगे। तो वो डेफिनेटली अभी आपको शायद थोड़ा सा वेग लग रही होगी क्योंकि अभी ज़ाहिर है नई चीज है, लेकिन आप जब सीखेंगे तब आप रियलाइज होगा, आपका माइंड ओपन होगा कि यार ये तो वाकई मेरे लिए बड़ी रेलेवेंट है। तो इन चीजों के लिए आपको पहले एंटर होना होता है, पहले आपको उसके लिए एंटर होके सीखना होता है, फिर आपका माइंड जब खुलता है तो फिर उसके बाद नए नए रास्ते खुलते हैं। ठीक है, तो अब हम यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हम स्पेशलाइज करते हैं। वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, सिन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसे कि हर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को गवर्न करता है, जैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम की इंडस्ट्री अलग से उसकी अथॉरिटी है, PTA है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो पाकिस्तान टेली, तो इसी तरीके से ये सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो हम जो है वो स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड हैं और हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जारी होते हैं, विच मींस आवर प्लेटफॉर्म इज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि इज फुली रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पे गवर्नमेंट आके विजिट भी करती है, वेरीफाई भी करती है सारी चीजें, और हमारे हर एनुअल मतलब वो एक होता है, रिन्यूअल होता है। तो इस साल का भी हमारा रिन्यूअल है और अगले साल इसी तरह से हम एनुअल एक जो है वो रिन्यूअल भी करा रहे होते हैं गवर्नमेंट का। तो मकसद कहने का ये है कि कल को आप जब ये सर्टिफिकेट किसी को प्रेजेंट करेंगे तो क्या आपका वो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड होगा या नहीं होगा? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रिकॉग्नाइज होगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट से इंडोर्स सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा। इसके साथ साथ हम KCCI के मेंबर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसके साथ साथ हम एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद STC कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद कादी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, and I'm the founder and chief visionary officer here at UXL. Along with that, I'm an ACCA member. Yes, मैं आप सब ACCA एंड फाइनेंस की फ्रेटर्निटी से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए जो फाइनेंस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो जो स्किल्स की ट्रेनिंग चाहिए फाइनेंस को, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत अहम स्किल है, तो उनके लिए वो ट्रेनिंग्स लेकर आता हूं जो कि फाइनेंस इंडिविजुअल्स अपनी स्किल्स को इजाफा करें और अपनी कंपनीज में प्रमोशंस लें, इनकम बढ़ाएं और अपने करियर को और ज्यादा ग्रो करें। इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस है वर्किंग आउटसाइड इन लंदन एंड दुबई, एंड since 2019 I'm running this UXL and UXL training consultancy firm venture through different training programs. अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट तनवीर बख्श था। तनवीर बख्श इज अ लीड इफेक्टिव ट्रेनर ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज हिज एक्सपीरियंस ऑफ 18 years। तो आज आपसे जब वो नॉलेज अपनी शेयर कर रहे थे, या जो आज आपसे अपने जो स्किल्स शेयर कर रहे थे, वो बेसिकली एक समरी था 18 years का एक्सपीरियंस, जो कि वो चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि जो उनको 18 साल लग गए सीखने में, आपको उसमें कम टाइम में आप ज्यादा सीख लें, आपको वो चीज सफर ना करनी पड़े जो उन्होंने सफर की, क्योंकि ये ट्रेनिंग उस वक्त में नहीं होती थी। हमने तो मतलब धक्के खा के या अपनी मेहनत से खुद करके कर दिया काम, इट्स वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन हमारी ये अब फाइनेंशियल कम्युनिटी के लिए एक सर्विस है कि उनको वो चीज ना लगे,
वो आके अपना सीखें कम टाइम में और अपना एक्सपर्ट्स बने। और सबसे अहम बात, आपके पास पीछे एक बैक हो और फाइनेंशियल ट्रेनर्स एंड मेंटोर्स, बिकॉज मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। कहीं पे अगर बंदा फंस जाता है, फाइनेंस की कोई एक्सेल का स्किल है या मॉडलिंग का, तो आपको एटलीस्ट पता है कि मैं कॉल करके कंफर्म कर सकता हूं, पूछ सकता हूं किसी से। बद इसके कि आप किसी दोस्त से पूछें या किसी अपने मैनेजर से पूछें, आपके पास एक एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि आपको गाइड कर सकती है और आपको एक कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बना सकती है। अच्छा, ये हमारे कुछ गवर्नमेंट के साथ वेंचर्स हैं, उनकी पोर्टफोलियो पिक्चर्स हैं। ये हमारा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था, नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली आप यहाँ पे मुझे देख सक रहे हैं, और यहाँ पे ये डीजी नेफ्टेक सिंध है जिनके साथ हमारा एमओयू हुआ है, और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है वो पोर्टफोलियो ऑफ द ट्रेनिंग वेन्यू, और ये हमारे जैसे कि लैब्स, हमारे यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो हम यहाँ पे आपको भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज अब थ्योरी का वर्क नहीं रहा। हमने डिग्रियों में पढ़ा, हमने अपनी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस में पढ़ा, हमने जो पढ़ा वो स्ट्रक्चरली अच्छा था, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल था या नहीं था? अब हमें वो चीजें सीखनी है जो कि एक्चुअल हमें काम में जो मदद करें, जो एक्चुअल हमें, जिससे हम इनकम कमा सकें, इनकम ले सकें, जिससे हम अपने जॉब का प्रमोशन कर सकें, वो स्किल को सीखना है हमें। और वो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं और फिर उसको अप्लाई करके फायदा ले सकते हैं अपनी करियर में आगे। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ फर्दर पिक्चर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लैपटॉप सारे अवेलेबल हैं, एयर कंडीशन, प्रोजेक्टर्स। तो ये सब सहूलतें हमने आपके लिए रखी हैं ताकि आप इसमें से फायदा उठाएं और ट्रेनर की हैंड्स ऑन 1-to-1 गाइडेंस लें। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने आपके लिए रखी हैं और इससे फायदा उठाएं और जो है वो आगे बढ़ें। अच्छा, ये हम जो है वो डिफरेंट कंपनीज में जाके वर्कशॉप भी कराते हैं। रिसेंटली मैंने केपीएमजी के में भी वर्कशॉप कराया था पावर बीआई का, और माशाल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएफओ केपीएमजी अवेलेबल हैं, पार्टनर भी हैं ये, और इसके साथ साथ जो भी हैं इनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जो मतलब टॉप टियर की जो टीम है, उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने फिनटेक में जो फाइनेंस की इंडस्ट्री की जो टॉप फर्म्स हैं उनमें भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी है कि हम इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी एंग्रो में वर्कशॉप हुआ था, यहाँ पे भी मैनेजरियल लेवल पे सारे प्रोफेशनल थे। तो इस तरीके से हमारी जो है वो डिफरेंट हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, यहाँ पे हमारे सारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनको अब तक हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। एक दो क्लाइंट्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, जैसे कि हबको ट्रेंड हुआ है, और इसके अलावा हम नेटवर्क, हम टीवी नेटवर्क, ये भी हमारे अभी पोर्टफोलियो में भी ऐड हुए हैं रिसेंटली। तो सिंबाद भी हमारे पोर्टफोलियो में भी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो आप देख रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, केपीएमजी, इनार पेट्रोलियम, एंग्रो, चेजअप, मैक्टर इंटरनेशनल, जिल लिमिटेड, एमसीबी, आरएफबी, ये सारे वो क्लाइंट्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं। और ये अपने आप में एक यकीन दहानी है कि इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हमारी एक माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, और हम चाहते हैं कि वही क्रेडिबिलिटी और वही एक्सपीरियंस हम आपसे भी शेयर करें ताकि आप भी फायदा उठाएं इसमें से, जो कि कंपनीज फायदा उठा रही हैं। यहाँ पे जो है मैं फर्दर डिस्कस करता चलो हमारे टेस्टिमोनियल्स के। आप अगर हमारा सोशल मीडिया पेज चेक करेंगे तो फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल मैप्स, कहीं भी आप जाएंगे माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। उसकी वजह सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक वजह यही है कि हमारी नीयत बहुत ज्यादा साफ है, और हम जो आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं उसी तरीके से हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे, ताकि आपके स्किल्स में इजाफा हो। और आप जाके सोशल मीडिया चैनल्स पे आके खुद भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह आपको सारे टेस्टिमोनियल्स और फीडबैक्स मिलेंगे, और आपको महसूस होगा पढ़ने के बाद कि वो पार्टिसिपेंट खुद ही सेटिस्फाइड था और ये उसका अपना जो है वो एक जेन्युइन फीडबैक था जो वो देना चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे आपको वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एलएमएस का पोर्टल एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं खुद एज अ स्टूडेंट भी सोचता हूँ, अगर मैं एक सेशन अटेंड करता हूँ, हो सकता है उस पूरे सेशन को मैं ना अटेंड कर पाऊं पूरा, या उस सेशन में से पूरा ग्रास्प ना कर पाऊं, तो उस सेशन की फिर हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं आपको, ताकि आप उसको सेशन को अगर रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसका एक्सेस आपको 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, जो मतलब 2 मंथ्स आपके ट्रेनिंग के,
प्लस 6 मंथ, तो टोटल 8 मंथ्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा इस रिकॉर्डिंग का, ताकि आप इसमें से फायदा उठाएं और अप्लाई करें। तो ट्रेनिंग जब 2 महीने की खत्म हो जाएगी, उस दौरान भी एक्सेस होगा 2 महीने, फिर ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको एक्सेस दिया जाएगा। क्लाउड पे ये रिकॉर्डिंग सेव होगी, ताकि आप जो है वो फायदा उठा सके। और इस रिकॉर्डिंग को आप मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पे, या फिर आप लैपटॉप जो पीसी है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। दोनों चीजें अवेलेबल हैं इसमें। वो जब आप रजिस्टर कराएंगे तो उसके बाद आपको एक्सेस दे दिया जाएगा इस एलएमएस का। अच्छा, इसके साथ साथ हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, लाइव ऑन कैंपस ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस होंगे वाया जूम। तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप फिजिकली ऑन कैंपस कराची में ट्रेनिंग लें, लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, बिकॉज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मिडिल ईस्ट से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, और दीगर मुल्कों से भी आते हैं, तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं। नहीं तो फिर जो कराची के पार्टिसिपेंट्स है वो ऑन कैंपस लें, ताकि आपको 1-to-1 हैंड्स ऑन एक मौका मिले ट्रेनर से सीखने का। ट्रेनिंग टोटल जो है वो 2 मंथ्स की है। संडे को सेशन होगा, एवरी संडे 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला। 2 PM to 5 PM आपकी क्लास के टाइमिंग्स हैं, और प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट्स आपको 1 डे एडवांस शेयर कर दीजिए, ताकि आप प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि मैं अगले सेशन में क्या कवर करने वाला हूं, और उसमें जो है वो मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा, ताकि फिर आप प्रिपेयर्ड आ सकें क्लास में। इसके साथ साथ आपको एलएमएस का एक्सेस भी, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी जैसे सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी स्पेशल ऑफर आ जाती है, क्योंकि आप सब हमारे साथ डेमो में थ्रू आउट आखिर तक अटेंड जो भी कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल ऑफर दी जाएगी। तो क्या स्पेशल ऑफर हो जाए? जी, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो फिर मैं स्किप कर दूं इसको, स्किप जी कर सर, दूं? बिल्कुल होनी चाहिए। अब पता नहीं, इतनी खामोशी है तो फिर मैं स्किप कर देता हूँ, और क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। चलें जी, इस पे तो बहुत बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी जवाब आ रहा है। चलें जी, वेल डन। ठीक है, तो जो है वो अभी मामला बड़ा गर्म है, जल्दी से सर स्पेशल ऑफर दे दे, ताकि हम अपने आप को रजिस्टर करा दें। तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर हम अभी प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हम आपको इन रिटर्न क्या क्या देंगे, और आपकी ये इन्वेस्टमेंट कैसे कवर कराएंगे। सबसे पहले हम आपको 24 आवर्स की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि कंप्लीटली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको बोनस चैप्टर्स भी दे रहे हैं, जो कि इन ट्रेनिंग चैप्टर्स, जो कि 8 चैप्टर्स हैं, उनके अलावा ये बोनस चैप्टर्स हैं, जो कि आपकी लर्निंग में इजाफा करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको एलएमएस का एक्सेस भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हम फ्रीलांसिंग का सेशन, और सबसे अहम चीज जो कि मैंने मिस की, जब मैं, अभी तो मैं ज़ाहिर अभी बिजनेस चला रहा हूं, राइट, यूएक्सएल का, लेकिन जब मैं एनालिस्ट था, आई वॉज वर्किंग एज एनालिस्ट इन IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिस चीज को मैं मिस करता था वो था कि मैं किसी से अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा हूं, तो मैं किससे सवाल पूछूं? क्या मैं यूट्यूब से पूछूं? क्या यूट्यूब मेरे अपने मसले का जवाब दे देगी? वो तो एक टेक्निक बता देगी, क्या वो मेरे मसले का जवाब देगी? क्या मैं अपने दोस्त से पूछूं, जो कि मुझे जज करेगा कि यार तुम्हें ये भी नहीं आता? तो मैं एक अजीब कश्मकश में हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कम्युनिटी हो, जहां पे मुझे कोई जज ना करे, और मैं जब भी सवाल पूछूं मुझे उसका जवाब मिल जाए एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो मैंने उस चीज को क्योंकि महसूस किया बड़ी करीब से, तो मैंने कहा कि इसकी सॉल्यूशन मैं खुद अपने प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगा, जो कि मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए रख लूंगा। मतलब आप ट्रेनिंग अगर 2 महीने की अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी लाइफ टाइम, आज भी हमारे जो ग्रुप्स 2019 के बने हुए, 2019 के ग्रुप्स भी आज भी सवाल पूछते हैं, हमसे फुली कनेक्टेड होते हैं, वो सवाल पूछते हैं और उनको जवाब मिलता है। हाँ, जरूरी नहीं है ट्रेनर से जवाब मिले, क्योंकि हम तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपर्ट। हाँ, अगर कम्युनिटी बिल्कुल आखिर में सर ये तो पता नहीं क्या सवाल है, आप ही बता दे, तो फिर वहां पे सर तनवीर आ जाएंगे आपके पास, वो भी गाइड कर देंगे आपको। लेकिन बुनियादी तौर पे तो वो कम्युनिटी है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबली सवाल पूछ सके। तो ये कम्युनिटी का आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ये ट्रेनिंग आपके लिए 9,800 रुपीज, अगेन जो चीजें मैंने आपको कवर कर रही उसके लिए ये पीनट्स है। आप अगर बाहर जाएं तो इसके लिए डॉलर्स चार्ज किए जा रहे हैं, और कितने डॉलर्स चार्ज किए जा रहे हैं आप जरा चेक करें सिर्फ, कि कितना डॉलर्स में चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जस्ट 9,800 रुपीज, और लमसम में 2 महीने की 18,900। आज आपके लिए फर्दर 10% डिस्काउंट रख के जस्ट 8,800। ये आज एक, आप अगर एक अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए ना, ये एक अच्छे रेस्टोरेंट का बिल भी नहीं है। एक रेस्टोरेंट पे भी आप जाएंगे 15 से 20 हजार आपके आ जाएंगे अच्छे रेस्टोरेंट में।
और ये आपको वो चीज सिखा रही है जो कि इल्म है, जो आपको पता नहीं कितना ज्यादा आगे बढ़ा देगा। 8,800 पर मंथ और 17,000 लमसम 2 महीनों की ट्रेनिंग आपके लिए। आप जो करियर में जो अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं उसका इमेजिन करें आप, कि आप कितना अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे वंस यू नो दीज स्किल्स। बिकॉज अच्छा आप अभी सीखें, मिसाल के तौर पे नहीं सीखें, आपके पास ये स्किल्स की इंडस्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट आनी है, उसमें कोई चॉइस नहीं। शायद आज आप पे शामत नहीं होगी तो कल आ जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, एक दफा शामत आनी है ये, क्योंकि कंपनीज ग्रो कर रही हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उनके पास नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो आप अप टू डेट होंगे तो फिर ही आप उन कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल सकेंगे और अपने आप को रेलेवेंट बना सकेंगे, वरना आप इररेलेवेंट हो जाएंगे कुछ वक्त के बाद अगर आप नहीं सीखेंगे। तो जल्द से जल्द एडमिशन लें, आज से आज के आज अपने आप को रजिस्टर कराएं इस ट्रेनिंग में। 5 दिसंबर को ये ऑफर एंड हो जाएगी और इस इंपॉर्टेंट ऑफर को लेने के लिए एटलीस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। ये मैं लिंक आपको थोड़ी देर में हमारी टीम शेयर कर देगी, जो हमारे फिजिकल टॉप पार्टिसिपेंट बैठे हुए उनको जो है हम लिंक शेयर कर देंगे। रजिस्टर अपने आप को आज ही करवा दें और उसके बाद पेमेंट आप अगर आज करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो आप ट्यूसडे तक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपके लिए ऑफर वैलिड रहेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन मस्ट है ताकि एटलीस्ट हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल for attending this orientation throughout this training program, and I really am excited to welcome you here and help you into your learning agenda inshallah taala.